आमतौर पर अगर आप कभी किसी नॉन बिहारी से पूछें कि आप बिहार के बारे में क्या जानते हैं, तो शायद वो कहेंगे भोजपुरी, लिट्टी चोखा या र और र के फ़र्क के बारे में, या कभी कभी लालू प्रसाद की मिमिक्री के बारे में। बिहार को समेट दिया है, ये एक परसेप्शन है, लेकिन बिहार इन सबसे बहुत ऊपर है। तो क्या हुआ अगर र को र बोल दें, सड़क को सड़क बोलें, घोड़ा को घोड़ा बोलें या पापड़ को पापड़ बोल दें? ऐसा करने से ना तो सड़क टूटेगी, ना घोड़े की नस्ल खराब होगी, और ना ही पापड़ जो क्रिस्प है वो कम होगा। ये एक परसेप्शन की बात होती है। जब मैं पहली बार दिल्ली आया और यहाँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ घुला मिला, तो मुझसे अक्सर लोग ये कहते थे, अरे तुम बिहारी नहीं लगते हो। तो मैंने कहा हाँ। जब मैं वैशाली एक्सप्रेस से आ रहा था तो मैं अपने सींगे और अपनी पूंछ वहीं कटवा दी थी, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये तारीफ़ है या तौहीन है। बहरहाल मैंने इसे बहुत नॉर्मल ढंग से लिया, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि मेरे किसी भी दोस्त ने मुझे कमतर नहीं समझा कि क्यों मैं बिहार का हूँ, क्योंकि टैलेंट की हमेशा कद्र होती है और बिहार में टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं आपको बताऊँ, 4-5 साल पहले मैं स्वीडन में एक इवेंट कर रहा था। वहाँ शूट चल रहा था हमारा, और क्रूज़ के ऊपर इवेंट था वो, जिसमें तकरीबन 100 मुल्कों से ज़्यादा के लोग आए हुए थे, जिसमें साइंटिस्ट थे, नोबेल कमेटी के जो फिज़िक्स के चेयरमैन थे वो भी आए हुए थे उसमें। और जितने भी साइंटिस्ट थे उनके बारे में ये कहा जाता था कि नोबेल लॉरिएट है फ्यूचर के, मतलब उन्हें 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद नोबेल मिल सकता है फिज़िक्स का। उसमें एक शख्स थे साइंटिस्ट जो इंडिया से थे, मुझे उनका नाम इस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बिहार से थे, गया के। अच्छा, हम लोग की आदत ये होती है कि हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, उनके पहनावे से, उनकी बातचीत से, उनके बिहेवियर से। वो थोड़ा, जो साइंटिस्ट थे वो गया के, वो थोड़े इंट्रोवर्ट थे, पहली बार विदेश गए थे, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी, तो जाहिर से जैसा मैं आपको पहले मैंने कहा कि हम लोग थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं आंका था। बट यकीन जानिए आप, जब उन्होंने अपना रिसर्च वहाँ पेश किया, 100 मुल्कों से ज़्यादा के साइंटिस्ट ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, उनकी नॉलेज की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से। नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई वो बातें, लेकिन जो साइंटिस्ट वहाँ बैठे थे उनको पता था कि वो किस लेवल की बात कर रहे थे, बावजूद इसके कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ पे यूएस के, कनाडा, यूके, रशिया, कोरिया, चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ के साइंटिस्ट आए हुए थे। तो जब उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला तो मैंने अपने आप से कहा कि इनको मैं 3 दिन से जान रहा हूँ और मैंने उनको इतना आंका भी नहीं था, लेकिन इस शख्स के अंदर इतना टैलेंट है। फिर पता चला कि वो बिहार के थे, एक नॉर्मल जो बिहार के जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, वहीं पले बढ़े, वहीं प्रोफेसर बने, लेकिन टैलेंट उनके अंदर, नॉलेज उनकी गज़ब की थी। और बिहार शायद इसी वजह से थोड़ा परसेप्शन के मामले में पीछे रह गया, क्योंकि हमने मार्केटिंग नहीं की अपनी। हमारे ऊपर अगर भोजपुरी के कुछ अश्लील गानों की वजह से अगर हमारी पॉपुलैरिटी हुई, तो हमने अपना बेहतर पक्ष जो था, जो अच्छे पक्ष थे, हमने शायद वो नहीं दिखाए। हमने दुनिया को बताया नहीं आर्यभट्ट के बारे में, हमने दुनिया को ये बताया नहीं कि ज़ीरो, पाई और बाइनरी थ्योरी किसने दिया। हमने नागार्जुन के बारे में नहीं बताया। हमने ये नहीं बताया कि हिंदी के पहले कवि जिन्हें विद्यापति के नाम से हम जानते थे वो भी बिहार के थे। हमने ये भी नहीं बताया कि नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ बिहार में थी। हमने ये भी नहीं बताया कि उपनिषदों की रचना बिहार में हुई थी। हमने ये भी नहीं बताया कि आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने बिहार से शुरू की थी। हमने ये भी नहीं बताया कि नॉन ट्रेडिशनल रिलीजन की शुरुआत वहाँ से हुई। हमने ये भी नहीं बताया कि गौतम बुद्ध को वहाँ निर्वाण हासिल हुआ। हमने ये भी नहीं बताया कि लॉर्ड महावीरा का वो जन्मस्थल है। हमने ये भी नहीं बताया कि माँ सीता की वो जन्मस्थली रही है। क्यों? क्योंकि हमने मार्केटिंग नहीं की। हम सीधे साधे लोग हैं, जो जैसा कहते हैं हम वैसा सुन लेते हैं। सड़क को अगर हम सड़क बोल देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि ग्रैंड ट्रंक वहाँ नहीं थी, जिसे शेर शाह ने पेशावर से कोलकाता तक बनाया था, उसकी शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी। हमने लोगों को ये भी नहीं बताया कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह भी पटना में ही पैदा हुए थे। ये वो खासियत थी बिहार की जिसे आज
उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत पर गर्व नहीं करेंगे, जब तक हम अपने वर्तमान पे गर्व नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम एक गौरवशाली कल, एक गौरवशाली भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, उसकी नींव नहीं डाल सकते। हमारे आज़ाद देश के पहले राष्ट्रपति बिहार से थे। समाजवाद की शुरुआत करने वाले जेपी बिहार से थे। किसान आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई। राजनीति हो, शिक्षा हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, धर्म हो, आध्यात्म हो, कुछ भी हो, बिहार कभी भी पीछे नहीं रहा है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, साइंस में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाइए, कॉर्पोरेट में चले जाइए, कहीं भी चले जाएं आपको बिहारी अच्छे पदों पे मिलेंगे। अब बिहारियों ने कभी इसका अहंकार नहीं किया। हम तो हमेशा हम कहने में यकीन रखते हैं, हम जिसमें एकता होती है, जिसमें यूनिटी होती है, मैं में थोड़ा अहम आ जाता है। बस हम मार्केटिंग में पीछे रह गए, इसलिए शायद हम लिट्टी चोखा और भोजपुरी गाने र और र के फ़र्क में ही उलझ कर रह गए। 90 के दशक में जब राजनीति करवट ले रही थी, बिहार की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो गया था, बहुत पलायन हुआ। लेकिन आज भी आप दिल्ली में जाएंगे, जिस जगह भी आप पाएंगे स्टूडेंट्स को, तो आपको बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आपको बिहार के मिलेंगे। ये हमारी खासियत रही है। कोई भी आपका र और र के नाम पे मजाक उड़ाए, उपहास उड़ाए, तो दिल में मत लगाइएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो श को स कहते हैं, ज को ज कहते हैं। जो ज़बान होती है वो हर किलोमीटर पे, हर कोस पे बदलती है। इलाके का उस पर असर होता है, उसकी छाप होती है। जब मुझे लोग कहते थे कि तुम बिहारी नहीं लगते हो ज़बान से, तो मैं यही कहता था कि मेरे फादर शायर थे, मेरी अम्मी की ज़बान उर्दू थी, घर में उर्दू बोली जाती थी। तो जो लोग मिथिला में रहते हैं, जो मिथिलांचल में रहते हैं, वो मैथिली बोलेंगे। जो भोजपुरी में जो भोजपुर के इलाके में हैं, जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ भोजपुरी बोली जाएगी। मगही बोलेंगे लोग, अंग्रेज़ अंग्रेज़ी बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे, रशियन बोलेंगे। तो हमारी ज़बान पे हमारे इलाके का असर होता है, तो इसको कभी दिल से मत लगाइएगा। बिहार भी उतना ही गौरवान्वित महसूस करता है जितना देश का कोई भी राज्य अपने योगदान के लिए, इस देश के निर्माण के लिए। तो गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। और बिहार दिवस की आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, राष्ट्रवाद टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग राष्ट्रवाद टीवी। थैंक यू सो मच।